हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 6 पाठ 7 विज्ञान विज्ञान में पाठ 6 में बता चुके हैं। अब 7 में है पौधों को जानिए। बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता है? पौधा ही पौधा दिखाई देता है। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो कुछ विशालकाय होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ विशालकाय है, पीपल का, नीम का, बबूल का, है ना। जबकि कुछ धरती पर हरे भरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है, कुछ पौधे के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घरों के आसपास विद्यालय के रास्ते में जाते समय बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में आपने अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। 7.1 में बताया गया है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है, कुछ पौधे मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। क्रियाकलाप में बताया गया जो आपसे कम लंबे हैं, जिनमें लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का कोशिश कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का कोशिश करें। ठीक है, आगे है ये चार्ट दिया गया है। सारणी 7.1 में बताया है चार्ट में पौधे का नाम, कॉलम की ऊंचाई, कॉलम 2 तना, कॉलम 3 शाखाएं कहाँ से निकली, कॉलम 4 पौधे का संपर्क। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित पौधे को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करें। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप हमें और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भर सकते हैं। इसे अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। पौधों को कम से कम क्षति, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खेतों या बगीचों या गमलों में अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। उसकी निकाई करना अति आवश्यक है। यदि उसकी निकाई नहीं करते हैं तो पौधों को वृद्धि में रुकावट डालेगा। इसलिए हमें खेत हो, बाग बगीचा हो या गमला हो, अनावश्यक पौधों को उगने से रोकें। इसके लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो शाक, झाड़ी एवं वृक्ष 7.3 में दर्शाया गया है कि हरे पौधे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। अक्सर हमें इन्हें कई शाखाएं नहीं होती। समझ गए? यहाँ तीनों बताया गया है, शाक भी है, झाड़ी भी है और वृक्ष भी है। जैसे यहाँ पे बताया है ए शाक, ठीक है, दूसरा बी झाड़ी, तीसरा वृक्ष। तो वृक्ष काफ़ी विशालकाय होते हैं, वृक्ष काफ़ी विशालकाय होते हैं। आगे है नेक्स्ट, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तो तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता। तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं सूचीबद्ध पौधे को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। कमजोर तने वाले पौधे
सीधे खड़े नहीं हो सकते, भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। कुछ पौधे सहायता से, जैसे हमें घर में उगाते हैं, क्या, कोहड़ा का, लौकी का, नेनुआ का, इस सब का जो पौधा रोपते हैं हम, तो उसमें सहारा देना पड़ता है। बगैर सहारा का वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। उसके तने जो होते हैं बहुत मुलायम और कमज़ोर होते हैं, इसके लिए उसे हमें सहारा देना पड़ता है। ऊपरी तो सहारा देकर उसको हम ऊपर चढ़ा जाते हैं। इसे ऐसे आरोही कहलाते हैं। शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर में कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधे के नाम लिखिए। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधे को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। ठीक है, आपने क्या देखा होगा?